हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? प्लीज़ एंड जस्ट स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर को कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे? हाई प्रिस्ट्रेस। आपके पर्सन साइलेंट हैं, बात नहीं कर रहे और आप भी साइलेंट हैं। आप भी अपने पर्सन की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन भी साइलेंट है, हर्मिट के साथ यहाँ पर मुझे आप भी साइलेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह जैसे अपने अपने ही अपने अपने आप को अपने जैसे कंफर्ट जोन में फिक्स करके बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपका बात ना करना ये कंफर्ट जोन है, आपको कनेक्ट नहीं करना। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है उनका साइलेंट रहना उनके लिए ये कंफर्ट जोन है। आप अपनी अपनी जगह आप दोनों, क्योंकि आप लोग के बीच एक लवर की एनर्जी यहाँ पर हो गई है रिवर्स। खास तौर पे आपकी ये एनर्जी रिवर्स लग रही है, क्योंकि आप कोशिश करते थे इस कनेक्शन में कनेक्ट होने की। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रख रहा है और आप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा साइलेंट लग रहे हैं। आप अकेले हैं, अपना टाइम अपनी अपनी सेल्फ के साथ स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते। मतलब कि थोड़ा सा साइलेंट हैं आप, अपनी ही ज़ात में हैं। क्या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे? क्या मेरे व्यूवर से कांटेक्ट करेंगे? अगर ये पर्सन लोगों के साथ भी है तो फिर भी बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर आपके बारे में सोच रहा है, अकेला। जितना ज़्यादा अकेला वक्त गुजार सके ये पर्सन गुजार रहा है, और सोचने के लिए इसको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में। क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे? टावर। मेजर अरकाना है हर्मिट भी, हाइप्रिस्टिस भी एंड टावर भी। आप वेट कर रहे थे पास में इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन का वेट करा, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते रहे कि इस पर्सन ये पर्सन आए, आपकी कम्युनिकेशन हो जाए। लेकिन अब आप होप लूज करते जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये पर्सन अब वापस आएगा। ये साइकिल एंड हो चुकी है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, आप लोग का मिलना, कम्युनिकेट करना, बात करना या इतना आसान नहीं है। एक दूसरे से फेस टू फेस कनेक्ट होकर ना और बात करना आसान नहीं है। आप लोग अदर कंट्रीज में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो आप लोग को दूर, कुछ टावर मूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से आप लोग की चीज़ें खराब हो चुकी हैं। कोई कोई ऐसा टावर मूवमेंट आया है जिसने आप दोनों को अपने अपने रास्ते अलहदा कर दिए, ठीक है। मतलब कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कि जैसे आप इस रिलेशनशिप में थक चुके हैं। पाँव से ज़्यादा आपके एक दिल थक चुका है आपका इस पर्सन को कन्वे कर, मतलब कन्विंस करते करते कि ये इस रिश्ते में पोटेंशियल है, ये रिश्ता आगे चल सकता है। आप इस थक चुके हैं, ठीक है। इसलिए अब आपने जैसा ऐसा सोच लिया कि आप खामोश होकर बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस पर्सन को करना तो वही है जो उसका दिल चाहे, ठीक है। और दिल क्या चाहे, इतना टाइम से आप इसको कन्विंस तो कर रहे थे, लेकिन आपके रिश्ते में था तो कुछ भी नहीं। लेकिन एट दी एंड जो रही सही कसर थी वो इस टावर मूवमेंट ने ख़त्म कर दी। आपने भी खुद को साइलेंट कर लिया और साइड कर लिया। पेज ऑफ कप्स। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, बेहद यहाँ पर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। एक मैसेज का इंतजार है, एक अपॉलॉजी का इंतजार है। आपने बहुत ज़्यादा एक पेन इस रिश्ते में बर्दाश्त करा है, एक पेन सह सह कर आप जैसे बहुत ज़्यादा आप एक काइंड हार्टेड पर्सन थे। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे कोल्ड और डिटैच लग रहे हैं, जैसे आपके लिए लव और ये सब कुछ एक जैसे ये आपको ऐसा लगता है ये यकीन करने की सब चीज़ें काबिल ही नहीं है। आप इस पर्सन से एटलीस्ट एक अपॉलॉजी चाहते हैं कि ये पर्सन आपको एटलीस्ट आपको एक सॉरी बोले जो उसने आपके साथ किया, जो बैक स्टेपिंग दी, जो उसने आपसे वेट कराया, जिसने आपके दिल को जैसे आप बेहद एक पेन है आपके अंदर जिसकी वजह से आप इस उसमें आए, जिसकी वजह से आपने खुद को अकेला करा है। एक पेन देख पा रही हूँ आपके अंदर, आपके आपकी एक सोल में पेन है। आप एक वुंडेड पर्सन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपने अपने हार्ट चक्र को क्लोज कर लिया है, बहुत ज़्यादा क्लोज
क्लोज ऑफ एनर्जी है, ना आप इस पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, ना आप इसको अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं, ना आप इससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपने खुद को अकेला कर लिया। और भी लोगों से आप किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि आप इस सब चीज़ों पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, ये चीज़ें ट्रस्ट करने के काबिल ही नहीं है, बेहद हर्ट हैं। और जैसे प्यार मोहब्बत की तरफ से तो आपका जैसे एक बिलीव ही आपका ख़त्म हो चुका है। क्या ये आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे? इस पर्सन को होप नज़र आती है इस कनेक्शन में, ठीक है। इसको ऐसा लगता है इस पार्टनर को आपके कि इन फ्यूचर यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, कुछ यहाँ पर चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। इस पर्सन को होप नज़र आती है, लेकिन मुझे यहाँ पर जैसे आप होपलेस दिखते हैं इसके बिहेवियर की वजह से। ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पर्सन है या डिफेंसिव एनर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर्सन की एक डिफेंसिव एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, जैसे इसने मुंह मोड़ लिया है, जैसे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि रिश्ते में अब आप भी कोई एफर्ट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो मतलब कि एक रिश्ता एक एंडिंग पे है, कंप्लीटली एक एंड हो ही चुका है, बाज़ाहिर यहाँ पर एक एंड है, आप होप लूज कर चुके हैं, क्योंकि अब आपने इतना एफर्ट डाला, इतना टाइम दिया, अब आपका दिल नहीं करता इसको अप्रोच करें। अब इसको कुछ ऐसा लगता है आपने दुनिया की हर बात तो उसको कह दी, आपने जो समझाना था उसको तो वो तो उसको आपने समझा दिया, अब और ही क्या कहेंगे आप, ठीक है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। ये पर्सन जैसे अपने इंट्यूशन से आपके जैसे एनर्जी फील्ड में है, इसको पता है कि आप इसको आप वो नहीं, मतलब कि आप इसको यहाँ पर कोल्ड और डिटैच ही नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी और चेक करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्लैरिफाई हर्मिट। आप कहीं ना कहीं से इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, आपकी नज़र हो सकती है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। क्लैरिफाई टावर। जो भी टावर मूवमेंट आई आपके पर्सन ने, उसके बाद से स्नेकी बिहेवियर करा इस कनेक्शन में, बिल्कुल भी आपने आपके पर्सन ने उसके बाद से आपको फेस नहीं करा है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप, टू ऑफ कप्स। आपको कोई पर्सन इस पर्सन की तरफ से कोई एक लव लेटर मिल सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, लव लेटर मिल सकता है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस। इस पर्सन को पता है आप बेहद हार्ट ब्रोकन है, बेहद हार्ट ब्रोकन है। आपको आप एक हर्ट हैं, बेहद आप तकलीफ में इस पर्सन की वजह से, आपने बहुत कुछ यहाँ पर फेस किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है ये तकलीफ की एक हद है, इस कनेक्शन में एक पेनफुल एनर्जी की एक हद है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है किस रास्ते से आप तक पहुँचे, कौन सा रास्ता ठीक होगा आपसे कनेक्ट होने का, ठीक है। आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में वापस लाया जाए, जिस पेन में आप हैं, कैसे किस मुंह से ये पर्सन आपको कहे कि उस पेन को फॉरगेट कर दो, मुझे फॉरगिव कर दो और वापस इस कनेक्शन में आ जाओ, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप बेहद वुंडेड हैं, तकलीफ में हैं, एक डीप डाउन, एक इन डेप्थ आप एक पेन की एनर्जी में, इसने आपको पेन दिया है। ये पर्सन जानता है ये आप सिर्फ इससे लव ही तो चाह रहे थे, आप इसको लव ही तो दे रहे थे, केयर ही तो दे रहे थे। तो ये बात मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, कहीं ना कहीं से आप स्टॉकिंग एनर्जी पे हैं, कहीं ना कहीं से आप देख रहे हैं कि ये पर्सन कब आएगा। ये पर्सन आपको फेस नहीं कर रहा, जब से इसने एक टावर मोमेंट के बाद जो ये आपसे डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद से ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा ये पर्सन। कोल्ड है, डिटैच है, ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। बिल्कुल कोल्ड और डिटैच एनर्जी में आपको ऐसा लग रहा है कि आपने क्या किया था, जो इस तरीके की एक्सप्लेन करने के बजाय, अपने जस्टिफिकेशन देने की बजाय, ये पर्सन और एटीट्यूड और ईगोस्टिक एनर्जी में आ गया और यहाँ पर डिफेंसिव हो गया। आपको नहीं समझ में आ रहा इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं से उसको स्टॉक कर रहे हैं, साइलेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, डिटैच हो चुका है, कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं कर रहा। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं से इसको जैसे स्टॉक सर्च कर रहे हैं, आप इसके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है इस पर्सन की तरफ से कि कुछ यहाँ पर हो सकता है। इस पर्सन को पता है आप पेनफुल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा पेन में, इसलिए आपने इससे बिल्कुल एक रास्ता अलग कर लिया, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं आप, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूड, टेम्परेंस। ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहा है, इसकी ज़िंदगी का बैलेंस आउट हो चुका है, ठीक है। बैलेंस बनाना चाहता है, यहाँ पर सिंगल है
और इन फ्यूचर यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी करने का सोच रहा है। ये अब यहाँ पर अपनी एक जैसे इमेच्योरिटी से बाहर आना चाहता है, जिसके अंदर एक मेच्योर एनर्जी थी, बहुत सेंसिबल और समझदार होकर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। और यहाँ पर अब जैसे ना खुद को पेन देना चाहता है ना किसी और को, हीलिंग कर रहा है, टेम्परेंस के साथ बैलेंस लाना चाहता है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। आप बहुत ज़्यादा जैसे स्लीपलेस नाइट में आप काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, आप इसका इंतज़ार कर करके, एक 9-9 की एनर्जी है, आप जो कर सकते थे आपने किया, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप होप लूज़ कर चुके हैं, जैसे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये पर्सन आपका नहीं है, ये आपकी तकदीर का हिस्सा नहीं है, ये आपसे आके नहीं कनेक्ट होगा। प्रेयर कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और स्लोली बट श्योरली काम आउट की तरफ मूव कर रहे हैं। आप निकालना चाहते हैं खुद को इस पेन से, क्योंकि इससे ज़्यादा आप ऐसा लगता है आपको कि आप इससे ज़्यादा कोई आप इससे ज़्यादा पेन बेयर नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है, डिवाइन भी जानता है, आप इससे ज़्यादा पेन बेयर नहीं कर सकते। आप ऑब्सेसिवली चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ आपकी एक कम्युनिकेशन हो, ठीक है। आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि आपकी एक कम्युनिकेशन हो, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सूट। स्लीपलेस नाइट में अकेले हैं, रात में बहुत ज़्यादा आप मिस करते हैं, पूरी सिचुएशन को सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि आपकी गलती क्या थी, उसके बावजूद आपको इस कनेक्शन से क्या मिला। ये क्या जस्टिस होता है डिवाइन का? मतलब कि यहाँ पर आप डिवाइन को भी कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ सूट। 7 ऑफ सूट। ये पर्सन बिगनिंग चाहता है, फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, ठीक है। इसकी भी एनर्जी एक मैनिफेस्टेशन की, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ। ये पर्सन आपको मैसेज या टेक्स्ट ज़रूर करेगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो एक कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मुझे नाइट ऑफ कप्स नजर आया है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं एक सडनली रेडी होगा आपकी तरफ कोई मैसेज करने के लिए। सडनली कोई आपको मैसेज और टेक्स्ट और इसका कॉन्टैक्ट मिलेगा। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। आप इस लव से, आप इस इमोशन से दूर जाना चाहते हैं, आप इस ख्वाहिश से दूर जाना चाहते हैं कि आप कभी इस पर्सन से कनेक्ट होंगे, आपका इक्वल गिव एंड टेक लव होगा। बिल्कुल यहाँ पर आप मुझे स्लोली बट श्योरली इस कनेक्शन से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ पर जैसे एक बहुत ज़्यादा आप भी कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग कोल्ड एनर्जी हो चुकी है, आप ड्राई हो चुके हैं। इस पर्सन के लिए आपके इमोशन जैसे ड्राई होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले पहले जब ये लड़ाई थी आपको फिर भी नहीं हुई थी, आपको फिर भी होप थी। शायद ये सब चीज़ें जब आप इससे कम्युनिकेट करेंगे, पर्सन कुछ अपने आप को जस्टिफिकेशन देने के लिए आपके साथ बात करेगा। बहुत टाइम आपने वेट करा, ये एक्सप्लेन करे, आपसे कनेक्ट करे, एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन नहीं दी इस पर्सन ने। आप इस फीलिंग से दूर जाना चाहते हैं, इस इमोशन से, इस लव से दूर जाना चाहते हैं आप। क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट। वर्ल्ड। जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि हर एक दर्द की भी एक हद होती है, वो एंड हो चुकी है। अब आपकी भी जैसे एक बर्दाश्त करने की हद होती है। आप जैसे आप एक फीलिंग ऑफ लॉस, आपने बहुत इमोशंस अपने रिलेशनशिप में दिए हैं, ठीक है। अपने इमोशंस आपने बहुत यहाँ पर अपना अपना वक्त, अपने इमोशंस, अपना सब कुछ आपने दिया है। आपने सोचने की कोशिश, आपने इमोशनल पर्सन है, आप एक अंदर से इमोशनली डैमेज हो चुके हैं, डिस्टर्ब आप इमोशनली हैं, आपका इनर पीस खत्म हो चुका है। आप चाहें तो किसी और के साथ फन फ्लर्ट कर सकते हैं, नॉर्मली इस रिलेशनशिप को भूलना आसान है, लेकिन आप नहीं, आप एक सीरियस और एक सेंसिबल पर्सन हैं आप, ठीक है। आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं कि सरेंडर करके डिवाइन को ये एक दर्द भरी साइकिल यूनिवर्स खत्म करे, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको कोई कांटेक्ट करेंगे, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करेंगे, मुझे यहाँ पर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा दोबारा चेक करना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई कांटेक्ट, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव होगा। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये इमोशंस आपके लिए फील करता है, ये होल्ड बैक कर रहा है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल के साथ ये कुछ आपको प्रोवाइड ज़रूर करेगा। ये इस पर्सन का आपको कोई टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई इमोशनल मैसेज। 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है, कंफ्यूज है, अभी भी एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। पास में बहुत कुछ गलत हो चुका है, सब मैस क्रिएट हो चुका है, सब इसने सब खत्म कर दिया, सब खराब कर दिया, इस बात का एहसास है। ब्लॉकेजेस आ चुकी है, इस यहाँ पर एक ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। आपके माइंड में ब्लॉक बन चुका है। अब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, अब आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इसको पता है, लेकिन ये आपके लिए आज भी इमोशंस रखता है, इमोशंस फील करता है। वेटिंग एनर्जी इस पर्सन की, किसी चीज़ का अपनी लाइफ में वेट कर रही पर्सन। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ
स्टेप लेगा, इक्वल गिव एंड टेक करेगा, बिल्कुल ये पर्सन आपको इक्वली प्रोवाइड करेगा। इस पर्सन को इस बात का एहसास है, जितनी आपकी वर्थ थी, जितनी आपकी वैल्यू थी, इस पर्सन ने आपको इतना प्रोवाइड नहीं करा है। स्लोली बट श्योरली अपनी इस कोल्ड और डिटैच कोल्ड और ड्राई एनर्जी से डिटैच हो रहा है। ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है अपनी एक नेगेटिव साइड से, ठीक है। बिल्कुल ये पैशनेटिवली न्यू बिगनिंग चाहेगा, इक्वल गिव एंड टेक। अब पर्सन ये आपकी तरफ, आपकी और इस पर्सन की कोई न्यू बिगनिंग होगी तो बहुत एक सक्सेस न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पे किंग क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन यहाँ पर आपको अपना एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एक सोलमेट की एनर्जी, ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, एक सोलमेट वाइब है। पास में ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आपने अपने अपने इमोशंस को होल्ड बैक करा हुआ है, इसलिए ये पर्सन भी अपने इमोशंस होल्ड बैक ही कर रहा है। पहले आप ऐसा नहीं करते थे, इसके बिहेवियर की वजह से कर रहे हैं आप, ठीक है। ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि आप इसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, डिफेंसिव रहा है इस इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी से, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा अभी भी ईगोस्टिक होके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक रीबर्थ चाहता है, एक डेथ की एनर्जी है। इस कनेक्शन में आपको इस पर्सन की तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल ज़रूर रिसीव हो सकता है, बिल्कुल। 5 ऑफ सोड, 9 ऑफ पेंटिकल, आप अकेले रहना सीख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में विक्टोरियस हो रहे हैं। इस पर्सन को जो कन्फ्यूजन हो रही है, आपकी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास। ये पर्सन देख सकता है कि आप एक विजडम वाले पर्सन है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है अपनी लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है कि अब आप बेवकूफ़ नहीं रहे, अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, सेंसिबल हो चुके हैं, आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चेजिंग मूड में नहीं हैं। अब देखती हूँ डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है। आप मिस करते हैं इस पर्सन को, आप सबसे ज़्यादा इसका वेट करके हर्ट हैं, आपका दिल बेहद यहाँ पर इस पर्सन से जो हर्ट है, आपकी जो सोल यहाँ पर आपकी जो डैमेज हुई है, इस पर्सन का इंतज़ार करते करते डैमेज हुई है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कुछ रीज़न दे, जो इसने आपके साथ किया उसका रीज़न चाहिए आपको। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आप बहुत ज़्यादा बस सोचें, मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें। स्पाइसिस हो सकता है ये पर्सन या आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचें मत आप, ठीक है। यहाँ पर है शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जो हैं वो वर्ल्ड को शो करें। एक्यूरियस हो सकता है पर्सन, कैंसिलियन हो सकता है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, कोई यहाँ पर डिवाइन का यहाँ पर कोई प्लान है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस आएगा। बी बोल्ड एंड द फर्स्ट मूव, ठीक है। इस पर्सन को कहा जा रहा है फर्स्ट मूव लो, बहुत ज़्यादा मत सोचो, सोचने का टाइम नहीं है। होल्ड योर विजन, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आए तो नेगेटिव विजन अपने होल्ड करें, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली कनेक्ट मत करें या नेगेटिवली इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन मत करें, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो जिन आंसर्स की आपको नीड है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको बिलीव करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है आप होप लूज कर चुके, इम्पॉसिबल है इन सवालों के जवाब मिलना। जिन जैसे भी रीजन आप चाहते थे, ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो आ रहे हैं, ठीक है। आ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, बैलेंस होना जा रहा है आपका रिश्ता, कभी भी बैलेंस नहीं था। इसकी कम्युनिकेशन आएगी जिसकी वजह से आपका रिश्ता एक बैलेंसिंग एनर्जी में जाएगा, क्योंकि ये पर्सन विजडम गेन कर रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट है, पास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड रहा है, ब्लॉकेजेस की एनर्जी रही है, अपनी सक्सेस को प्योरिटी देता आया ये पर्सन, अपनी सक्सेस को, अपना यहाँ पर इसका इंडिपेंडेंट रहना, अपने पेंटिकल्स को अर्न करना, बहुत एक सेल्फिश एनर्जी। आप कितने डिस्टर्ब हैं इसको सोचे बिना आपके साथ एक मिसबिहेव करना, तो ये सब समझ में आ रहा है इसको। ये आपको दुखी कर कर खुद खुश नहीं है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर शॉर्ट कंटेंट है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।